हाय एवरीवन। पॉलिटी का आपका ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, आप जानते ही हैं। तो आप कॉपी ले लीजिएगा, अपना आंसर टिक करते रहिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कितना है सही हुआ। चलिए शुरू करते हैं। PDF लागू बताइए, टेलीग्राम से मिलेगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक सेवा का संकल्पना सम्मिलित की गई है? ठीक है, तो जो मूल संविधान के कौन से भाग में जो राज्य लोक कल्याण की जो धारणा है उसे शामिल किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की तीसरी में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है, यानी कि DPSP में है। ठीक है, DPSP में। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में के समावेशन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, या फिर राजनीतिक लोकतंत्र? ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके समावेशन का उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान में? तो वो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है? आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 39A में, आर्टिकल 25 में, या फिर आर्टिकल 33B में? तो ये सब प्रावधान निःशुल्क और समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान दिया गया है 39A में दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत संघ के संगठन का निर्देश दिया गया है? 32 में, 34 और 40 में, 48 में, या फिर 78 में? तो ये आपका 40 में दिया गया है, आर्टिकल 40 में। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मतलब कहने का मतलब पूछ रहा है ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव कितना होना चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष, या फिर कम से कम 25 वर्ष? तो आप कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? कम से कम 21 ईयर होना चाहिए ग्राम पंचायत के लिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना क्या जाता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेरणा लेख, या फिर बंदी उपस्थापक? ठीक है, तो क्या सर्वोत्तम माना जाता है व्यक्तिगत लोकतंत्र के लिए? तो ये बंदी उपस्थापक माना जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाने का अधिकार किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या फिर रोजगार का अधिकार? 14 साल से कम काम पर लगाने के लिए कौन सा अधिकार का करता है? तो ये शोषण का विरुद्ध के अधिकार के खिलाफ आता है। भारत के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी फैक्ट्री या खाना या अन्य कोई जोखिम रोजगार में कार्य नहीं करेगा? आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 333 में, या फिर 368 में? तो ये आपका कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? 14 साल से काम पे लगाना अपराध के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल किस में है? आर्टिकल आपका 24 में है। ठीक है, आर्टिकल 24 में है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, या फिर संघ लोक सेवा आयोग? ठीक है, कानूनी अधिकार इन चारों संस्थाओं में से किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? इलेक्शन कमीशन को प्राप्त है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 का, या फिर अनुच्छेद 24D? तो जो मूल कर्तव्यों का वर्णन है ये आपका आर्टिकल 51 का में आता है। ठीक है, 51 का में आता है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद, या फिर लोकसभा और राज्यसभा? ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा?
उर्वरित हुए कार्यकाल तक अधिकतम 1 वर्ष या 6 माह की अवधि तक, अधिकतम 6 माह या फिर 6 महीने की अवधि तक, अधिकतम 4 महीने की अवधि तक। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति कब तक का पद संभालेंगे, तो ये नॉर्मल सी बात है, लगभग ये आपका 6 माह तक की अवधि तक वो पद संभाल सकते हैं। 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना जरूरी होता है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय इससे राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? 137, 43, 136 या फिर 144। कौन सा अनुच्छेद के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? ये है 143 बी। राष्ट्रपति अभिभाषण तैयार किया जाता है? राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से, या प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कौन है? राष्ट्रपति है। युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने के लिए सक्षम कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के निर्वाचक मंडल में होता है लोकसभा के सदस्य में, राज्यसभा के सदस्य में, लोकसभा राज्यसभा के एवं सभी सदस्य के विभाजन के निर्वाचन के सदस्यों से, या फिर सभी राज्यों के विधानमंडल सदस्यों से। ठीक है, तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य द्वारा संचालित होता है, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा, एक काम चलाऊ सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, या फिर राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन से क्या तात्पर्य है? राज्य में संचालित होता है राज्य में राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 ईयर्स, 35 वर्ष। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, केंद्रीय लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। ये लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे पता है कौन नियुक्त करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है ये। जब राष्ट्रपति साइन होते हैं तभी आप परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। याचिका जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के महान्यायवादी द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा, या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये लोगों ने कितनी बार प्रैक्टिस कर लिया है कि आपको इसका आंसर मालूम ही है। कौन कर सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन में आते हैं। ठीक है, ये सारे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव को लाकर, संविधान संशोधन के द्वारा, या कानूनी कार्रवाई के द्वारा, या फिर महाभियोग के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रोसेस क्या है? महाभियोग के द्वारा है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अगर साबित हो जाता है तो। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो किसका पदेन सभापति होता है? तो वो होता है राज्यसभा का होता है। ठीक है,
राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? ठीक है, जो अद्वितीय विधेयक है वो उसे राष्ट्रपति कितने बार लौटा सकता है? तो राष्ट्रपति उसे कम से कम एक बार लौटा सकता है। ठीक है, एक बार, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के अभिन्न कौन सा है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर उपयुक्त तीनों। ठीक है, तो आर्टिकल जो 79 है उसके अनुसार संसद का अभिन्न कौन है? ठीक है, तो कौन है? ये तीनों है। ठीक है, संसद के तीनों अभिन्न है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? ठीक है, निर्वाचन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा या फिर भर्ती के द्वारा। तो जो प्रधानमंत्री है उसका नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन होता है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति करते हैं तभी बनता है, ना मनोनीत होता है ना भर्ती होते हैं। संसद के 2 अधिवेशन का समयानंतर कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? ठीक है, कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए संसद के अधिवेशन का जो समय का अंतराल है? ये 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ठीक है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार, न्यूनतम 2 बार होता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह सभी राज्यों के चुनाव लड़ता हो या लड़ती हो, जो भी है, जब वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदाता कम से कम 5% प्राप्त कर ले। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल का स्वरूप मान्यता दी गई है अगर वह कम से कम 3 राज्यों से सत्ता प्राप्त कर ले। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछा है कि किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का रूप में मान्यता किस सिचुएशन में दी जाती है। ठीक है, तो कब दी जाती है? यदि उसने 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तो उसे राजनीतिक रूप का दर्जा दिया जाता है पार्टी का। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे को प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जिसे प्रश्न उत्तर पूछते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, नॉर्मल सी बात है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसे प्रश्नकाल के नियम से ही जानेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन है मतलब। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए हो सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है किस नाम से? शिष्टाचार, क्रॉसिंग द फ्लोर, प्रश्नोत्तर या फिर लीडिंग द फ्लोर। तो इसे क्रॉसिंग द फ्लोर के नाम से जानते हैं। शून्यकाल क्या है? व्हाट इज शून्यकाल? दोपहर का खाने के समय, प्रश्नकाल के बीच के समय, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय या फिर प्रश्नकाल के ठीक पहले का समय। ठीक है, तो शून्यकाल के नाम से हम किसे जानते हैं? ये जानते हैं प्रश्नकाल से ठीक बाद के समय को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो प्रश्नकाल होता है, ठीक है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। भारत की संसद सत्र में के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर उल्लेखित ही नहीं है। तो 1 घंटा दिया जाता है। ठीक है, शून्यकाल के लिए। लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी देखा था 35 वर्ष से, लेकिन जो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही है। राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी निकाय है, अस्थायी निकाय है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व वाला सदन है या फिर बिना स्पीकर का वाला सदन है। ठीक है, तो जो राज्यसभा किस प्रकार की इकाई है? तो ये आपका बिना स्पीकर वाला सदन है। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा में कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं? आधे, 1/4, 1/3 या फिर 5वां भाग। ठीक है, तो प्रति 2 वर्ष में पूछ रहा है। ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में हर 2 वर्ष पे कितने रिटायर होते हैं? तो 1/3 रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचन प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? ठीक है,
राज्यसभा के लिए निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी या फिर जयललिता? ठीक है, तो कौन थी? नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त, ध्यान रखेंगे। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में, 54 में, 50 में या फिर 35 में? ठीक है, तो जो लोकसभा इलेक्शन पहला हुआ था ये आपका कौन सी ईयर में होता है? तो सबसे पहले ही चुनाव इसका हुआ था, ठीक है, और ये हुआ था आपका कब हुआ था? 1952 में हुआ था, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, मंत्रिमंडल बैठक के लिए अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? ठीक है, तो मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के लोकसभा की धन विधेयक कितने समय से में लौटा दिया जाना चाहिए? ठीक है, 1 महीने, 3 महीने, 14 दिन या फिर 6 महीने? राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? ठीक है, तो ये 14 दिन का टाइम होता है। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद में प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक? ठीक है, तो ये संविधान संशोधन विधेयक के नाम से होता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद पर होने पर, संसद सत्र होने पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये होती है लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होने पर तब होता है। प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर गिलेटिन? ठीक है, तो कैसा है? शून्यकाल, ये शून्यकाल है। ठीक है, भारतीय प्रजातंत्र का संसदीय कार्य प्रणाली का अंशदान कितना है? शून्यकाल है। केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राज्यसभा के, लोकसभा के, प्रधानमंत्री के या फिर जनता के? ठीक है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो मंत्रिपरिषद होते हैं केंद्र के। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के, राष्ट्रपति के, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री के? ठीक है, तो जो भारत सरकार का व्यय नियंत्रण करने की शक्ति है वो किनके पास होती है? वो होती है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के। संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने रहने के लिए कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में सदस्य रहे बिना, ठीक है, नहीं रहे बिना बोल रहा है, ठीक है, बिना व्यक्ति कब तक प्रधानमंत्री कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो वो आपका ये लगभग 6 माह तक। ठीक है, मिनिमम 6 माह, मैक्सिमम 6 माह। ठीक है, मैक्सिमम 6 माह तक बना रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत पास होना अनिवार्य है? सामान्य बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल या फिर संविधान संशोधन संबंधी विधेयक? ठीक है, तो ये आपका संविधान संशोधन विधेयक बिल से संबंधित है। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? ठीक है, तो हमने कई बार कर लिया है, तो ये कौन ले सकता है भाग? ये ले सकता है महान्यायवादी। ठीक है, महाधिवक्ता जिसे कहते हैं, सरकारी वकील जिसे कहते हैं। भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, 6 वर्ष, 65 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इससे पहले दोनों में से जो भी पूरा हो जाएगा तो रिटायर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ते किस पे भारित होते हैं या फिर किससे दिए जाते हैं? आरित लिखा हुआ है यहाँ पर। सहायक अनुदान, आकस्मिक निधि, संचित निधि या फिर लोक सेवा आयोग पे? ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये मैंने पहले भी कई बार करा चुका हूँ। तो ये किस पे होता है? भारत की संचित निधि से इनका वेतन भत्ते जाते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आज 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसके आगे आपका पॉलिटी का लेक्चर 5 आएगा,
फिर उसके लेक्चर, पॉलिटी के कितने लेक्चर हैं टोटल, 10 लेक्चर हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे करके डेली वाइज आपका एक लेक्चर मिलता रहेगा, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर की दिया हुई है, आप PDF लेके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं करना चाहें तो, और कमेंट में बताइएगा कितने सही हुए हैं। थैंक यू सो मच।